आइए दोस्तों, कक्षा 9 की जो बुक है ना दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, इसका अगला वीडियो है में दोस्तों। अभी जो क्वेश्चन बचे थे ना, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दोस्तों ये अध्याय है ना दोस्तों, ये अध्याय 5 है दोस्तों, लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसके जो प्रश्न बचे हुए थे ना दोस्तों, वो देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के कितने अधिकार दिए गए हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ना, वो 6 अधिकार दिए गए। जैसे नंबर 1 दोस्तों कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने बोलने और अभिव्यक्ति बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है दोस्तों कि एकत्र होने की स्वतंत्रता। एकत्र होने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, एकत्र होने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा है दोस्तों संगठन बनाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है दोस्तों कि आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। दूसरा है दोस्तों, पांचवा है कि निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। छठा है दोस्तों कि जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। अधिकार। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 19(1) के तहत जो 6 अधिकार दिए गए ना दोस्तों, वो ये है दोस्तों कि जैसे बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे आपको किसी विषय में बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, कि एकत्र होने की स्वतंत्रता। एकत्र मतलब दोस्तों काम भी आप इकट्ठा हो सकते हो। वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप संगठन बना सकते हो, एकत्रित हो सकते हो। ठीक है। और आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो निवास की स्वतंत्रता दोस्तों, भारत में आप किसी भी राज्य ये क्षेत्र कहाँ भी आप निवास कर सकते हो। वो जीवन का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रता दी गई है 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा कि जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों कि जी है ना, कि हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है। और किसी भी मनमाने ढंग से और किसी को भी मनमाने ढंग से उसके जीवन या व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि शोषण के खिलाफ अधिकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से जबरन शर्म नहीं करवाया जाएगा। शर्म नहीं करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद
23 और 24 में निहित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 23-24 में जो वर्णित है, क्या आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि दोस्तों इसका व्यक्ति को किसी जबरदस्ती श्रम या बंधुआ मजदूरी के रूप में काम नहीं करवा सकते। ठीक दोस्तों, यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। ठीक दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये एक प्रकार का दोस्तों मूल अधिकार भी है। ठीक है, मूल अधिकार जो चाहिए ना दोस्तों, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। अगला प्रश्न दोस्तों छठा, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे कि इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना है दोस्तों। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। भारत की एक स्वायत्त संस्था है। भारत की स्वायत्त संस्था है जो मानवाधिकारों के संरक्षण, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब 7वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि प्रतिज्ञा पत्र जो एक लिखित दस्तावेज होता है। प्रतिज्ञा पत्र है ना दोस्तों, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित राशि देने का वादा किया जाता है। जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित राशि देने का वादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 8वां प्रश्न है दोस्तों कि लोकतंत्र में अधिकारी की क्या जरूरत है, व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि लोकतंत्र में अधिकारों की वजह से नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने और राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार मिलता है। राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब 9वां प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे
कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, 4 बिंदु लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला बिंदु है दोस्तों कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, ये है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है ना दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि इस अधिकार के तहत पीड़ित नागरिक सीधे जो सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट, उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक दोस्तों, अब चौथा पॉइंट है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय सभी तरह की रीट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सभी तरह की रीट जारी कर सकता है। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सर्वोच्च जो न्यायालय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक दोस्तों, एक और प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न कि रीट क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि लिखित में एक आदेश या अनिवार्य प्रक्रिया जो संप्रभु या अदालत या न्यायिक अधिकारी के नाम से जारी की जाती है, जिसमें उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह किसी निर्दिष्ट कार्य को करे या ना करे। ठीक है दोस्तों, ये 10 जो क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अभी अगला वीडियो दोस्तों, ये अध्याय 1 है पालनपुर गांव की कहानी। ठीक है दोस्तों, इसमें पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।